मोहतरम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो किबरियाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन जुमा, नमाज दीन इस्लाम के अरकानों में से एक अहम रुकन है। इबादत में सबसे अहम इबादत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इबादत की फ़र्दियत को इस ज़मीन पर फ़र्ज करार दिया, तमाम इबादत को। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर उस नमाज को फ़र्ज किया आप पर और आपके उम्मतियों पर। यही वो नमाज है जो क़यामत के रोज़ सबसे पहले जिसके बारे में हिसाब लिया जाएगा। खुरैश बिन क़बीसा एक ताबई है, वो बयान करते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में आया तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा सिरली जलीसन सालिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अच्छे साथी के साथ बैठने का मौका दे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठने का मौका दिया। वो ताबई कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा से कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अच्छे साथी के साथ बैठने का मौका दे, और आपके साथ अल्लाह ने मुझे बैठने का मौका दिया है। तो आप मुझे कोई एक ऐसी हदीस बताइए जो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना था, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजा व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सीरा। रवाहु इब्न माजा, हदीस नंबर 413। इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमली, कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले जिस अमल के बारे में हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजा, अगर वो ठीक तरह से अदा की गई होगी फ़क़द अफ़लह व अंजा, तो वो कामयाब और कामरान हो गया। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, अगर वो ठीक तरह से अदा नहीं की गई होगी तो वो ज़लील व ख़ार और खसारा उठाने वाला होगा। बल्कि एक दूसरी हदीस से ये मालूम होता है कि अगर क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के हिसाब में इंसान कामयाब हो गया तो तमाम आमाल उसके लिए काबिल कबूल होगी। अगर नमाज कबूल नहीं तो दीगर तमाम आमाल काबिल कबूल नहीं है। दलील हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली, कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, और अगर वो कामयाब है, ठीक तरह से अदा की गई है, तो उसके बाकी तमाम आमाल भी काबिल कबूल हो गए। व इन फसदत, अगर वो फासिद हो गई, वो बेकार निकली, इन फसदत फसद साइरु अमली, तो सारे आमाल फासिद कर दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, नमाज को अच्छी तरीके से अदा करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये नमाज हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारी नमाज सही हो सकती है। इसके अंदर हमारी मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मंशा के मुताबिक हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े पर नमाज पढ़ी जाएगी, तभी वो काबिल कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता हो। व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है, इसीलिए हमारी नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होना चाहिए। लेकिन
आजकल हम अपनी नमाजों में कई खताएं, कई गलतियां हमें नज़र आती है। आज के खुतबे में इंशाअल्लाह हम उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और इन गलतियों को बताने का मकसद ये है कि हमारी नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा हो। सबसे पहली गलती जो आज नमाजों के अंदर देखी जा रही है वो है तंग लिबास पहनकर नमाज के लिए आना। आज नौजवान कौम अपनी पैंटों को इतनी चुस्त कर लेते हैं और इतनी चुस्त पैंट पहनकर मस्जिद में आते हैं कि उनका रुकू और सुजूद करना मुश्किल है। चुस्त पैंट पहनने से मना करने की दो वजह है। पहली वजह कि ये जो लिबास है, तंग लिबास, ये काफिरों का लिबास है और हम काफिरों की मुशाबिहत नहीं कर सकते। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जिसने जिस कौम की मुशाबिहत की वो उसी में से हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजी में, नमाज हो या दिगर कोई भी औकात, हमारा लिबास इस्लाम के मुताबिक हो, ढीला हो, चुस्त ना हो। और दूसरी वजह ये कि नमाज के अंदर अगर हम चुस्त लिबास पहनकर आते हैं और छोटा लिबास पहनकर आते हैं, हमारा शर्ट छोटा हो, हमारी टी शर्ट छोटी हो, हमारी पैंट चुस्त हो, तो रुकू और सुजूद के अंदर हमारा सत्र खुल जाता है। और याद रखो कि नमाज के शुरूत में से एक शर्त ये भी है कि अपने सत्र को छुपाया जाए। अगर हमारा सत्र खुल जाता है, सजदे की हालत में कपड़ा ऊपर उड़ जाता है, तो याद रखो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज काबिल कबूल नहीं हो सकती। आज कई लोग छोटा लिबास पहनकर आते हैं, टी शर्ट वगैरह, जिसकी वजह से पीछे से कपड़ा उड़ जाता है और सत्र खुल जाता है, जिसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। तो इस बात को यकीन मानो कि अगर नमाज की ये शुरूत है और शुरूत को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारी नमाज पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए कपड़ों का ऐसे कपड़े का इस्तेमाल किया जाए जो दीन इस्लाम ने के अंदर जिसकी ममानियत नहीं है। ऐसा लिबास हो जो खुला हो, ढीला हो, जिसके अंदर रुकू और सुजूद आसानी से किया जा सके और इतना लंबा हो कि जिससे सतर ना खुल सके। दूसरी गलती जो आज नमाजों के अंदर देखी जा रही है वो है अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाना। याद रखो, जो शख्स तकब्बुर की बिना पर अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाता है तो ये गुनाह कबीरा है और नमाज के अंदर तो इस गुनाह की और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन रजा इज़ारहु बतरन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की नमाज की तरफ नहीं देखता जिसका इज़ार, जिसका तहबंद टखनों के नीचे हो, तकब्बुर की बिना पर। और एक दूसरी हदीस में बयान फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन असबल इज़ारहु फी सलातिन खुयला फलैसा मिनल्लाहि फी हिल्लिन वला हरामिन, ऐसा शख्स जो तकब्बुर की बिना पर अपने तहबंद को टखनों के नीचे रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वला ताल्लुक हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी, एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और उनका तहबंद टखनों से नीचे है। आपने फरमाया, इज़हब फतवद्दा, जाओ और वुज़ू करो। वो शख्स वज़ू करके दोबारा आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, जाओ और वज़ू करो। एक सहाबी वहाँ खड़े थे, आपने फरमाया, अल्लाह के नबी क्या वजह है कि आप इन्हें बार बार वज़ू करने का हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु कान युसल्ली व हुवा मुस्बिलुन व इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये शख्स जो था कि अपने टखने से नीचे कपड़े को लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था, और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की नमाज को कबूल नहीं करता जो अपने टखने से नीचे अपने इज़ार को रखे, अपने कपड़े को रखे। इसीलिए हर शख्स को ये चाहिए कि वो अपनी पैंटों को टखनों से ऊपर रखे ताकि नमाज काबिल कबूल हो सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाबी हासिल हो सके। तीसरी चीज़ जो आज हमारे माशरे के अंदर जो गलती देखी जा रही है वो है मोबाइल फ़ोन का नमाजों के अंदर बजना। हर नमाज के अंदर अपने मोबाइल को बंद करके रहे या उसे साइलेंट कर ले, क्योंकि
जो म्यूज़िक और जो गाने और जो म्यूज़िक हमारे मोबाइलों के अंदर होती है, नमाज के अंदर क़िराअत चालू होती है और वो म्यूज़िक बजने लगती है। याद रखो कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत कुरान के वक्त बात करने से मना कर दिया तो ये म्यूज़िक और ये शैतानी हरकतें कैसे जायज़ हो सकती है। अगर कोई शख्स भूल भी जाए कि अपने मोबाइल का साइलेंट करना या अपने मोबाइल को बंद करना और नमाज के अंदर वो बजने लगता है, तब भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल को निकाल कर उसे बंद करना गवारा नहीं करते। याद रखो कि अगर किसी का मोबाइल भूल चूक में उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाए तो वो फ़ोन को जल्दी से निकाले और उसे बंद करे, क्योंकि इससे मस्जिद के अंदर तशवीश पैदा होती है, नमाजियों के नमाज में दखल पैदा होता है और नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। इसी तरह नमाजों के अंदर जो गलती देखी जा रही है वो ये कि सफ़ों को दुरुस्त ना करना। हर नमाज से पहले ये बोला जाता है कि सफ़ों को दुरुस्त कर लो, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला लो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मानते। अगर सफ़ों को दुरुस्त ना किया जाए तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस सुफूफि मिन इक़ामिस सलाह, तुम अपने सफ़ों को दुरुस्त करो क्योंकि सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज के कायम करने से है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस सुफूफि मिन तमामिस सलाह, के सफ़ों को दुरुस्त करो क्योंकि सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज के मुकम्मल करने से है। इन दोनों हदीस से मालूम होता है कि अगर सफ़ों को बराबर ना किया गया हो तो नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को इस तरह सीधी किया करते थे जिस तरह कमान की लकड़ी को सीधी किया जाता है। फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना हत्ता कअन्नमा युसव्विफु बिहल क़िदाहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को इस तरह दुरुस्त करते गोया कि हमें ऐसा लगता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कमान की लकड़ी को, तीर की लकड़ी को दुरुस्त कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं। और अब्दुल्लाह अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसह मनाकिबन फी सलाती व यक़ूलून अल्लाहुम्मा, अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कांधों पर हाथ रखते और कहते हैं कि इसे दुरुस्त कर लो। अगर आपने इसे आगे पीछे किया तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में फूट डाल देगा। और बहुत से लोग पहली सफ़ में जगह खाली होती है लेकिन दूसरे सफ़ में खड़े हो जाते हैं। याद रखो, पहली सफ़ की फजीलत आपको जान जाए तो यकीनन कुर्रा अंदाजी की ज़रूरत पड़ जाए। और अगर सफ़ों के अंदर कई जगह खाली है और उसकी फजीलत आपके सामने बयान कर दूं कि अगर कोई शख्स खाली सफ़ को मुकम्मल करता है, उसे पूरी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जे को बुलंद करता है और जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। ये फजीलतें हैं। अगर नमाज सफ़ों के अंदर जगह खाली हो और पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो यकीनन हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। पहले सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए। इसी तरह जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, मुसल्लियानों के अंदर ये गलती देखी जा रही है कि नमाज ख़त्म होते ही अपनी जगह को छोड़कर भागने लगते हैं। क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना मुंह फेरने की वजह क्या है? अल्लाह ताला के सामने अभी आपने नमाज पढ़ी और फौरन ही भागने लगे। अगर आपको फजीलत मालूम हो जाए कि नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स उसी जगह पर बैठकर जिक्र अस्कार करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फरमाया, इन्नल मलाइकत युसल्लूना अला अहदिकुम यक़ूलून अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वतुब अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह उसे माफ़ कर दे, अल्लाह उसकी दुआओं को, तौबा को कबूल फरमा, उस पर रहम कर। जब तक कि बंदा अपनी नमाज़ों को ख़त्म कर कर अपनी जगह पर बैठता है और वो उसी जगह पर बैठता है, ना ही वो आगे आता है, ना पीछे जाता है, ना उठ के बाहर जाता है, उसी जगह पर जब तक कि बंदा जिक्र अस्कार करते रहता है नमाज ख़त्म होने के बाद, तब तक दुआ फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, यहाँ तक कि वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचा दे या उसका वज़ू ना टूट जाए।
तब तक फरिश्ते उस बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहते हैं। इसी तरह नमाज ख़त्म होने के बाद उठकर जाने वाले लोग पीछे जो देर से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनकी नमाज़ों को तोड़कर बाहर जाने लगते हैं। लौ यअलमुल मारु बैन यदैल मुसल्ला माज़ा अलैहि लकाना अन यक़िफ़ा खैरुल लहु मिन अमरी, कि अगर आपको नमाजी की नमाज तोड़ने का गुनाह मालूम हो जाए तो आप 40 साल 40 दिन या 40 महीना उसी जगह पर खड़ा रहना पसंद करोगे। इतनी जल्दी होती है कि मस्जिद को छोड़कर कब बाहर निकल जाए। फरमाया कि जो शख्स सफ़ों को जो शख्स नमाज को तोड़कर जाता है उसके साथ शैतान होता है, और यह हुक्म दिया गया कि उसे रोको, अगर वो ना रुके तब उसके साथ लड़ाई कर लो, लेकिन उसको नमाज तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन इतनी स्पीड के साथ लोग नमाजों के सामने से गुजरने लगते हैं कि उन्हें पता नहीं कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए इस गलती को भी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ी जाती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ी जाती। जब इस मस्जिद में आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की नीयत से आए, ना ही 5 वक्त की ड्यूटी लगाने के लिए आए। और ज़िक्र व अज़कार मुकम्मल होने के बाद ही मस्जिद से उठे, चाहे जितनी ज़रूरत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए आओ तो तमाम हाजत को पूरी कर कर आओ। ऐसी कौन सी हाजत है जो नमाज के सलाम फिरने के बाद ही फ़ौरन आपको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ता है? हो सकता है किसी की बीमारी हो तो उसे छूट है, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मकसद नहीं बाहर जाने का, बस नमाजों को तोड़ते हुए बाहर चले जाते। और एक और बात, एक और गलती जो देखी जाती है कि जो शख्स भी फ़र्ज़ नमाजों के फ़र्ज़ नमाज में तो इमाम का सुतरा तमाम लोगों का सुतरा होता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाजों के अलावा जो सुन्नतें होती है उसमें लोग बीच में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब भी नमाज पढ़ना हो तो सुतरे के करीब हो जाए या दीवार के करीब हो जाए, कुर्सियों के पीछे चले जाए या सुतरे को अपने सामने रख ले, बगैर सुतरे के नमाज ना पढ़ो। बाज़ उलमा ने इसे वाजिब करार दिया कि सुतरा रख कर नमाज पढ़ो, क्योंकि उससे आने जाने वालों को परेशानी हो जाती है। इसलिए मेरे ये कहने का मकसद नमाज की दुरुस्तगी है, ताकि हमारी नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा और हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।